मैं डॉक्टर रमन सिंह विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सही श्रद्धा और निष्ठा रखिया हूँ। मैं भारत के प्रभुता अखंडता ला अक्षुण्ण बनाए रखी हूँ और जौन पद ला मैं धारण करिया हूँ ओखर कर्तव्य ला श्रद्धा पूर्वक निभाऊं। छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार बनने के बाद विधानसभा सत्र का पहला दिन बेहद खास रहा। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत सभी 90 विधायकों ने शपथ ली, जिसके बाद ऐसा वाकया हुआ कि सभी नेताओं के चेहरे खिल उठे। अध्यक्ष महोदय, अब भूमिकाएं बदल गई है। पहले जब यहाँ बैठते थे, हम लोग जब इधर रहते थे तो खूब तेज आक्रमण करते थे। जब ये रिजल्ट आया तो मैं सोच रहा था कि अकेले ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहूंगा, लेकिन आपने रहने नहीं दिया। विष्णुदेव साय जी रहे, हम लोग 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए। अब आपकी भूमिका वहां हो गई अध्यक्ष महोदय। तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं। आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ये बयान महज चुटकी बस लेने के लिए हो, पर यह सियासत के नए युग की तरफ इशारा कर रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने नई भूमिका यानी विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली, तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आ गए। पूर्व सीएम भूपेश की तरह नेता प्रतिपक्ष महंत ने भी रमन सिंह की तारीफ में कसीदे पढ़े। आज आप जहां पर बैठे हैं वो मेरा अतीत है। आज मैं हूं, ये मेरा वर्तमान है। जब आप सांसद थे, हम दोनों सांसद थे, सदन में हम दोनों की अच्छी मित्रता थी, सबको खतरता था। आपकी हमारी दोस्ती को बहुत लोगों की नजर लगी थी। आपको एक पुरानी गीत मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर रमन सिंह बीजेपी सरकार के सबसे बड़े चेहरे रहे, पर अब नई भूमिका में भी उतने ही सहज दिखे। चावल वाले बाबा ने नई जिम्मेदारी के लिए सभी का आभार माना। आप सबका जो अपनी भावना प्रकट किया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से समय के अनुसार भूमिका बदलती है, और आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, 15 साल दल के नेता के रूप में मैंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया, पर आज पूरे सदन ने एक नई जवाबदारी दी है, उसका 100% क्रियान्वयन मैं अध्यक्ष की हैसियत से करने का प्रयास करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की बदली तस्वीर को सियासी मौसम बदलने का असर माना जा सकता है। अब समीकरण बदल चुके हैं, तो जल्द सियासत नए भेस और रंग में नजर आने वाली है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। हिसाब बराबर, वैसे तो ये शब्द दोस्ती और आपसी समझौते के लिए हाथ बढ़ाने के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन सियासत में हिसाब किताब बराबर होने का शब्द अपने अंदर कई मायनों को समेटे हुए है। दरअसल हिसाब किताब बराबर ये वाक्य विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आसंदी में बैठे रमन सिंह के संदर्भ में कहा। वैसे तो इन शब्दों का सामान्य शिष्टाचार की भाषा में बेहद ही सामान्य सा अर्थ है, लेकिन राजनीति में गहरी जानकारी रखने वाले लोग इस शब्द के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हिसाब किताब बराबर का अर्थ क्या माना जाए? क्या अब बदले वाली राजनीति खत्म कर दी जाए? क्या सियासी कट्टरता का हिसाब बराबर कर दिया जाए या कह दिया जाए, या फिर ये मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में राजनीति में अब आपसी सेटिंग से चलेगी? कुल मिलाकर ये शब्द भले ही छोटा हो, पर राजनीति में वो कहते हैं ना, सिक्के का वो पहलू जो सामने दिखता है, दरअसल कहानी कुछ और होती है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में बदले वाली राजनीति खत्म हो गई है, अब सब मामला सेट हो गया है। कुल मिलाकर हिसाब किताब बराबर हो गया है। सत्ता बदलते ही ये भूपेश बघेल का हृदय परिवर्तन है, या वो आशंकाएं हैं जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के सियासी हलकों में ये कयास तेज है कि भाजपा शासनकाल में कांग्रेस के कई दिग्गज पर गाज गिरनी तय है। महादेव ऐप
और ईडी सीबीआई के जंजाल में कांग्रेस के कई नामी चेहरों के नाम आने अभी बाकी हैं। चर्चा हम इसी छोटे से शब्द के बड़े सियासी मायनों पर करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। एक तो हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ अभय नारायण जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं मैं इनका। हमारे साथ नवीन मार्कंडे साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। पहला सवाल मैं शुरुआत अभय जी से करूंगा। अभय जी, कौन सा ऐसा हिसाब था जो सरकार बदलने के 15 दिन में आप लोगों ने बराबर कर दिया? पूर्व सीएम का तो नेचर ही एग्रेसिव रहा है, लड़ने वाला, जूझने वाला, पर हिसाब बराबर करने वाला वाक्य सामान्य शिष्टाचार है अभय जी, या इसके पीछे की कहानी और मायने कुछ और है? अभय जी। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी थी तैसी। एक शब्द भूपेश बघेल जी ने आज विधानसभा में कहा, हिसाब किताब बराबर, और उस शब्द पर आज डिबेट हो रहा है। तो जरूर महत्वपूर्ण लोगों की महत्वपूर्ण बात होती है जिस पर जनता भी चर्चा करती है, और आप डिबेट के माध्यम से जनता को इस पर आप चर्चा भी दिखाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। भूपेश बघेल जी ने बहुत सामान्य बात कही कि मैं सोच रहा था कि मैं अकेला पूर्व मुख्यमंत्री रहूंगा, यानी कि पूरा छत्तीसगढ़ जो चीज़ मान रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग मान रहे थे कि रमन सिंह जी पुनः मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। अगर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बन जाते तो भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहते। जिस तरह की भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, विधायक के नाते सदन में बैठा करते थे, नेता प्रतिपक्ष कोई और हुआ करता था। लेकिन भूमिकाएं बदली, उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, विधानसभा अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को। तो उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों हिसाब किताब बराबर है डॉक्टर साहब। और आपने देखा होगा कि पूरे 5 साल अगर ट्विटर वार हुए, आरोप प्रत्यारोप हुए, तो भूपेश बघेल जी को रमन सिंह जी ही ट्विटर वार से और आरोप प्रत्यारोप से उनका मुकाबला किया करते थे, और भूपेश बघेल जी जवाब दिया करते थे। ये 5 साल तक चला। हाईकमान जरूर उनको नेता नहीं मान रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबको लगता था कि रमन सिंह ही नेतृत्व कर रहे हैं और रमन सिंह ही नेता हैं। तो आज का जो परिप्रेक्ष्य था वो बहुत हद तक यह था कि अब आपको चारों तरफ से बांध दिया गया है। अब आप विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिए गए हैं और वहाँ से आप संरक्षण का काम करेंगे। अब आरोप प्रत्यारोप के काम समाप्त हो गए हैं, और भूपेश बघेल जी ने बहुत तारीफ भी की, बहुत स्वागत भी किया। अभय जी, अतीत को लेकर सुनाई आ रहा है बदलापुर बदलापुर बदलापुर। मैं आऊंगा आपके पास। नवीन जी, भूपेश बघेल जी ने जो प्रस्ताव दिया है, स्वीकार कर लिए ना आप लोग कि मन में जो है उसे अब निकाल दीजिए, जो पुरानी बातें थी? भूपेश बघेल जी बड़े मन से हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत साफ कह रहे हैं वो भाई कि अब सब कुछ बराबर हो गया। निकाल दीजिए मन में जो पुरानी बातें। मार्कंडे साहब, देखिए, राजनीति में किसी के प्रति कोई रार और द्वेष नहीं होता। ये हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है। दूसरे तरफ अगर देखते हैं तो हम मुद्दे पर और घटनाओं पर बात करते हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में विगत वर्षों में लगातार घोटाले, घपले और जो जनता है उनके तरफ वादा खिलाफी और ऐसे कई ऐसे चीज़ें हैं या ऐसे कई मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो गलतियां किए हैं उस पर हमने वार किए हैं, और वो उस वार को उसने पलटवार भी किए। तो ये राजनीति सियासत का एक बहुत अच्छा है, ताकि एक दूसरे को वो कंट्रोल में रख सके और हम दोनों जनता के प्रति एक तरह से जवाबदेही रहते हैं और अपनी अपनी भूमिका को निभाते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत द्वेष नहीं करना चाहिए। कई ऐसे चीज़ें हैं जो भूपेश बघेल जी ने एक व्यक्तिगत तौर पर भी उसको लिए हैं, और उस तरह से जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को आईना भेजना, ये सियासत में, लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। या किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उनके पारिवारिक या अन्य चीज़ों पर अटैक करना, ये भी एक बड़ी बातें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोकतंत्र स्वीकार नहीं करता। लेकिन जिनके मन में अगर ये भावना है कि मैंने कुछ गलत किया है या मैं अगर कुछ किया हूं तो अब कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी आ सकता है, तो इस चीज के नाते भी एक बार सोच सकते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग
सदन में हुआ है। और आज भी मैं आदित्य जी कहूंगा कि भाई सदन में भूपेश बघेल जी आज भी अकेले एक पूर्व मुख्यमंत्री है, क्योंकि अब माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का भूमिका बदल गया, अब जिम्मेदारियां बदल गए, तो अब वो सदन में अध्यक्ष के नाते रहेंगे। तो सदन में वो अध्यक्ष के नाते है, भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री के नाते रहेंगे, और मुख्यमंत्री के नाते तो है ही हमारे साय साहब। तो ये कहीं ना कहीं ये भूमिकाएं वहां है। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है, स्काइप की आवाज रिपीट हो रही है, एक बार उसको चेक कराएं, उसके बाद मैं अनिल जी के पास चलता हूं। द्विवेदी साहब, हम लोगों ने जिस मायने में इस वाक्य को समझा है, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? ये केवल एक सामान्य शिष्टाचार है अनिल जी, या आने वाले वक्त का डर है ये? द्विवेदी साहब। देखिए आदित्य जी, समय होत बलवान, और जैसा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होती है, जनता का आदेश होता है तो हर 5 साल बाद दृश्य बदल जाता है, सत्ता विपक्ष हो जाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष बन जाता है। और आज इसी कई झलकियां इस लोकतंत्र के मंदिर में दिखाई दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अभी विपक्ष में बैठते थे, अब वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक है कि तमाम तरह के दायित्व और कर्तव्य सबको अपने अपने मालूम है। कभी सीनियर वरिष्ठ विधायक रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने बहुत अच्छी बात कही कि 15 साल मैं सदन का नेता रहा और अब मेरे को सदन के संरक्षक के तौर पर जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। देखिए, विधानसभा में हास प्रयास होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, व्यंग्य भी हो जाते हैं, गुस्सा और शांति भी होती है, दोनों सभी तरह के सदस्य उद्वेलित भी होते हैं, फिर शांत भी करते हैं एक दूसरे को। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है ना आदित्य जी, वो पूरे देश में एक अनूठे तरह की विधानसभा है, आदर्श योग्य विधानसभा है। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने ही नियम बनाया था कि गर्भगृह में जो विधायक प्रदर्शन करेगा वो अपने आप निलंबित हो जाएगा। पूरे देश में यह अप्रतिम उदाहरण है, दूसरी विधानसभाएं इससे सीख सकती हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह का जो व्यवहार है, फिर बृजमोहन अग्रवाल जी ने बहुत सही कहा कि हमारे पास तीनों जो बड़ी शख्सियत हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, तीनों के आचार व्यवहार नेचर सब कुछ एक जैसा है, संभाव है, कोई भी आक्रामक नहीं है, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वैसे भी आज का जो दिन था वो आरोप प्रत्यारोप का दिन नहीं था, सबको अपने अपने दायित्व याद दिलाने की बारी थी, सबका सम्मान करने की बारी थी। और आप देखिए कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, दोनों ने मिलकर के विधानसभा अध्यक्ष की तारीफ की, डॉक्टर रमन सिंह के व्यवहार की तारीफ की। और महंत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, कांग्रेस के जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, उन्होंने बोला कि आदरणीय हम चाहेंगे कि मैंने आधे से सत्ता पक्ष से ज्यादा समय विपक्ष को दिया अपनी बात रखने का, मैं चाहूंगा कि 5 साल हमको यह संरक्षण मिले और विपक्ष को बुरा मौका मिले। डॉक्टर रमन सिंह ने भी उतनी सहृदयता के साथ बात रखी। तो ऐसे प्रतिमान स्थापित करने होंगे छत्तीसगढ़ की विधानसभा को, आने वाली पीढ़ी देख रही है, जनता देख रही है, ताकि जैसा कि कहा ना कि समय हो तो बलवान, जनता को ऐसा न लगे कि 5 साल बाद फिर से हमको यह बदलाव करना होगा। तो इस तरह के सभी को आचार व्यवहार का प्रकटीकरण वहां करना होगा। अभी जी, राजनीति में एक बात साफ कही जाती कि मुद्दे यहां पर कभी मरते नहीं, उसे पानी दे देकर जिंदा रखा जाता है ताकि कभी जरूरत पड़ जाए तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। आप मेरी बात से सहमत होंगे ना? कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि पिछले 5 साल जब आपकी सरकार थी खूब दुश्मनी निभाई गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये हर समय आरोप कार्यकर्ता लगाते रहते थे, यही बात अगर उलट हो गई तो इनकी तो रायपुर से दिल्ली तक सरकार है, मुश्किलें तो नहीं बढ़ जाएगी आप लोगों की? देखिए, भूपेश बघेल की सरकार, भूपेश बघेल के काम, भूपेश बघेल की योजनाएं पारदर्शी रही हैं। आरोप लगते रहे तो आरोप लगाने के पीछे जो मंशा थी, ईडी आईडी का दुरुपयोग करके एक व्यवस्था बना के जो आरोप लगाए गए, ठीक है, जनता के बीच में वो स्वीकार हुए, जनता ने उस कारण से भी हो सकता है हमारे लिए कोई स्थान विपक्ष का चुन दिया हो, लेकिन सारा कुछ खुला खेल था। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ संकोच या कोई भी चीज़ आशंका की बात हमारे दिल में नहीं है। हम तो अब जो प्राथमिकता है, आज तो पहला दिन था, लेकिन विपक्ष के रूप में जो अब हमारी भूमिका है वो ये है कि घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का हो वो पूरा हो। अभी देखिए 3 से 13 होने में आज 15 दिन गुजर गए, अभी 3 से 13 नहीं हुए, फिर भी हम लोग खामोश हैं, हम लोग उस बात में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इनकी अपनी व्यवस्था है कि जब चाहे तब 13 हो जाए और 15 दिन आराम से कितने समय में तय किया था? मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन आप लोग को भी लग गए थे। लेना है तो इसीलिए हम कह रहे हैं
कि कोई भी चीज़ अभी ऐसी हड़बड़ी नहीं है। रही बात, हम तो जब विपक्ष में थे, भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए व्यक्तिगत जमीन जायदाद को लेकर कि जनता देख रही थी और जनता ने उसका प्रतिसाद दिया, जनता ने उसी संघर्ष के कारण अवसर दिया। तो ये सब चीज़ भी छत्तीसगढ़ की जनता देखती है। सदन में या सदन के बाहर हमारा आचरण क्या होगा, हमारे आरोप में तथ्य कितने होंगे, हम विपक्ष के रूप में कैसी भूमिका निभाएंगे। और एक बात बृजमोहन जी की मैं भी सहमत हूँ कि निश्चित रूप से तीनों कुर्सियों पर बैठने वाले तीनों लोग अनुभवी हैं, शांत हैं और उनका अपना एक आचरण और स्वभाव है। डॉक्टर चरणदास महंत हो, डॉक्टर रमन सिंह जी हो या विष्णुदेव साय हो, इनको लेकर जो छत्तीसगढ़ की जनता में उम्मीदें हैं कि ये सब मिलकर पूरे आरोप लगाएं, पूरी लड़ाई करें, लेकिन जो उद्देश्य होता है लोकतंत्र का कि जनता के लिए हम काम करें, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने अगर परिवर्तन किया है तो उनके स्थिति में ही परिवर्तन आना चाहिए और जिन बातों को घोषणा पत्र में लाया गया वो जल्द से जल्द पूरे हों, सब योजनाएं पुनः चालू हों। और यह भी हम उम्मीद करेंगे कि जो योजनाएं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए भूपेश सरकार ने चालू की थी, उनकी समीक्षा करके अगर जनता के लिए उपयोगी हों तो उनको चलाया जाए। केवल कांग्रेस ने किया था, भूपेश बघेल ने किया था, इसलिए अगर कोई सरकार बंद करती है तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो हम सब तो अभी उम्मीद करेंगे, देखेंगे आगे काम क्या होता है और हमें कोई आशंका नहीं है। हम विपक्ष के रूप में बहुत मजबूती से पास चलता हूं नवीन जी। नवीन जी, आप लोगों को याद दिलाएंगे इनके वादों सालों में कांग्रेस सरकार से बदले वाली बात तो थी नहीं, कार्रवाई तो सामान्य थी, लग रहा था जानबूझकर आप लोगों को लगता है कि टारगेट किया जा रहा है। हमारा सवाल ये नहीं है क्या आप लोग भी वैसा करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हिसाब किताब के चलते, आप दोनों के हिसाब किताब के चलते छत्तीसगढ़ के लोगों का हित कहीं भूल तो नहीं जाएगी पार्टी या सरकार? जी देखिए आदित्य जी, हम जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं और जो वादे हम लोगों ने किए हैं उस वादे को पूरा भी करेंगे और सहजता से ये जो जनता की सरकार है और जनता के लिए काम करेगी। दूसरे तरफ जो है आप देखेंगे कि जिस तरह से हम उस चीज़ को भी भूले नहीं हैं कि कैसे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, कैसे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल के अंदर डाले गए हैं और कैसे जब हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते थे तो हमारे ऊपर कैसे इन लोगों ने कार्रवाई करते थे। ये चीज़ें हमारे कोई छुपा नहीं है। और दूसरी तरफ है कि हम व्यक्तिगत भी नहीं ले रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि भाई विपक्ष में है, हम जब मांग रखेंगे और काम करेंगे तो जो भी उनका बनता है कानून को करे। लेकिन न्याय नहीं मिला कि भाई जब हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या होती है तो क्यों न्याय नहीं मिला। दूसरे तरफ अगर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने उस समय वादे किए, उसको निभाया क्यों नहीं, और किस तरह से कई चीजें जो है उसने वो किया ही नहीं जो करना था। और जब घपले घोटाले की बात करें तो उसकी तो कोई सीमा नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो उनका अतीत है, जो पिछला जो इस 5 साल में जो उन लोगों ने किए हैं, उसको अभी आईटी और ईडी जिस तरह से एफआईआर दर्ज किए, जिस तरह से कार्रवाई की है, जिस तरह से छापे पड़े हैं और जो बरामद हुई है, जो एफआईआर दर्ज है उस पर तो जो आगे की कार्रवाई होगी। अब उसको अगर कोई लोग सोचेंगे कि बदले की कार्रवाई है तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो घटना हुई है उस पर न्याय उनको होना है। तो जो न्याय होगा वो जो गलत जो काम किए हैं उसको परिणाम देखने को भी मिलेगा, तो उसके लिए भी उन लोगों को राजी होना चाहिए। अनिल जी, राजनीति में आजकल बदले वाली भावना बहुत हावी है, जांच करवा देना, जेल भेजवा देना। मौजूदा सरकार का क्या लगता है आपको, जो मानसिकता पिछले 5 साल में दिखी वही दिखेगी या नया रास्ता इस बार तय करेगी शायद सरकार? क्या लगता है आपको? जी देखिए आदित्य जी, जो विधानसभाएं होती इसीलिए है कि वहां पर जनता को न्याय मिलना चाहिए। अब उसके लिए चाहे विपक्ष की तरफ से वो चाहे सत्ता पक्ष की तरफ वो मुद्दे तो उठेंगे। जैसा कि नवीन जी भी बता रहे थे कि जो अत्याचार हुए हैं, जो खमियां हुई हैं, प्रशासन में भ्रष्टाचार हुआ है, तमाम तरह की योजनाएं में भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये सारी चीजें उठेंगी, ये अधिकार भी है, आप विधायकों को रोक नहीं सकते हैं। तो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, संसदीय परंपराओं में सबके कर्तव्य और आचरण तय है।
आप सवाल उठाएंगे, शून्यकाल है, फिर विधायकों के निलंबन की बात है, संसदीय आचरण है, टिप्पणियों का विलोपन है, फिर स्थगन प्रस्ताव है। इनके मार्फत आप जनता की मांग उठा सकते हैं। ये आपके विशेषाधिकार है, ये विधायकों के लिए करना है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं आदित्य आपको याद होगा 2003 याद करिए, 2002 में क्या हुआ था। अजीत जोगी सरकार थी और उसने ऐसा आचरण किया था कि उसे 15 साल तक आज तक वहां की विधानसभा को भुगतना पड़ रहा है। और वो ये था कि विधानसभा का जो उपाध्यक्ष पद था, जो विपक्ष के पद था, वो जोगी सरकार ने, तत्कालीन जोगी सरकार ने छीन लिया था। और उसके बाद 15 साल कांग्रेस विपक्ष में रही, बीजेपी ने भी उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को नहीं लेने दिया, क्योंकि आपने शुरुआत की, कांग्रेस ने शुरुआत की थी उपाध्यक्ष पद छीनने की। और उसको ऐसा नहीं है, स्थिति गलती को आप सुधार सकते थे। 5 साल आपकी सरकार थी, अगर आप वो गलती को सुधार लेते तो आज बीजेपी भी सकारात्मक माहौल से आगे बढ़ती। तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि जब आप गलत परिपाटी का निर्माण करते हैं तो उसे दोनों ही खामियाजा, दोनों ही पक्षों को भुगतना पड़ता है। फिलहाल अभी बहुत जल्दीबाजी कहना होगा, जल्दबाजी होगी कि रमन सिंह बहुत संस्कारित, बहुत सौम्य और आचरण व्यक्ति वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह का कोई दूसरा आचरण यहां पे प्रस्तुत करेगी। लेकिन कांग्रेस को अपने अंदर झांकना होगा। लेकिन और जहां तक बीजेपी की बात है, उसे बहुमत मिला है, उसके 54 विधायक हैं, कांग्रेस के 34 विधायक हैं। तो बीजेपी को जिस तरह बहुमत मिला है, वो न्यायवादी तरीके से आगे बढ़ेगी, वो सत्य और असत्य के आधार पर फैसले करेगी। और ये सारा दारोमदार विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री पर होगा कि ये तीनों मिलकर के किस तरह सदन को आगे बढ़ाते हैं। ये देखने वाली बात है। अबे जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से आरोप लगाती है कि पिछली सरकार में चुन चुनकर दुश्मनी निभाई गई। खैर छोड़िए, अभी तो कांग्रेस खुद ही उलझी पड़ी है। अभय जी, एक सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर लूंगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर ले रहे हैं आप, लेकिन आज विधायकों की बैठक दल में कांग्रेस पार्टी की बैठक दल हो रही है कि विधायकों की बैठक हो रही है, हारे हुए लोग भी पहुंचे हुए हैं, पूर्व मंत्री भी दिख रहे हैं। विधानसभा की रणनीति में 90 लोग की फौज क्या करेगी अभय जी? देखिए, पहली बैठक है और डॉक्टर चरणदास मान जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो भी आज विधानसभा आए हुए थे और वो भी वहाँ चले गए होंगे। मैं तो अभी जानकारी नहीं लिया हूँ और मैं खुद वहाँ था 6 बजे तक, अभी बिलासपुर पहुँचा हूँ, डिबेट में बैठा हूँ। उस बैठक में कौन कौन पहुँचे इसकी जानकारी मुझे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं है, लेकिन चले भी जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी ये जो 3 दिन का सत्र है, ये 3 दिन का विशेष सत्र है जिसमें शपथ ग्रहण होना है और निर्वाचन होना था और कुछ अनुपूरक बजट होगा और जो बाकी कार्य होंगे करके समाप्त हो जाएगा। जो अगला बजट, अगला सत्र आएगा, उसमें तैयारी के साथ हमारे विधायक जाएंगे। दूसरी बात, अभी नवीन मार्कंडे जी की याद दिला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या हुआ। जो कुछ संसद में हो रहा है, जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, जो दिल्ली की केंद्र की सरकार कर रही है सांसदों के साथ, वो संसदीय परंपरा का निर्वहन नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सदन की तो हम लोग तारीफ कर रहे हैं, दोनों पक्ष की तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसी अगर देश के सामने संसद, दिल्ली के संसद में भी होता कि दोनों पक्षों का वहाँ सम्मान होता, आपने खिलाफ में कहा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। छोटा सा 10 सेकंड का जवाब नवीन जी। मंत्रिमंडल को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, हिसाब किताब तो बराबर होगा नहीं होगा आप लोग देख लीजिएगा। पहले बता दीजिए मंत्रियों का हिसाब कब करिएगा और अधिकारियों का हिसाब किताब कब बराबर करिएगा? नवीन जी देखिए आदित्य जी, हमारा मंत्रिमंडल अभी माननीय हमारे वरिष्ठ लोग दिल्ली गए थे और वहाँ सारी चीजें तय हुई है। अभी सदन के बाद, सदन अभी 2 दिन चलना है और सदन के बाद वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ऐसे भी तो स्थान तैयारी हो गया है शपथ ग्रहण की, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा, इस डेट और टाइम आ जाएगा, समय आ जाएगा। देखिए, आज विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है, पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बीच बेहतर बॉन्डिंग भी दिखाई दी है, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के बीच भी बॉन्डिंग दिखाई दी। यही खूबसूरती है छत्तीसगढ़ की और यही खूबसूरती छत्तीसगढ़ विधानसभा की बनी रहे, ऐसी हम सभी उम्मीद करते हैं। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।